शुभ संध्या साथियों। मैं आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कक्षा में जो प्रत्येक दिन शाम को चलती है थियरी की क्लास, पिछले काफ़ी दिन से काफ़ी महीने से चल रही है, जो हमसे जुड़ा है वह सुबह वाली क्लास जो प्रैक्टिस लेकर आते हैं हम सुबह। अभी तो फिलहाल प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगा। 21 तक का पेपर हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कुछ मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो ये चाहे प्रीवियस ईयर का हो चाहे मॉडल पेपर हम कराएंगे आगे चल के। तो थियरी की क्लास से जो हमारी जुड़ा है वो सारा का सारा प्रश्न कर ले जाता है, ऐसा थियरी क्लास में पढ़ाया जाता है। इसी कड़ी में दोस्तों आप लोग एकदम भूलिएगा मत, क्लास को मिस तो करना ही नहीं है। और आज वाली क्लास जो कि एम.एफ. हुसैन साहब की है, हम लोग बहुत बेहतरीन बिंदु लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। एम.एफ. हुसैन एक अहंकारी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे आगे समझ में आएगा क्यों अहंकारी हमने लिखा है। बहुत ही अहंकारी, बहुत ही बाद में ये तमाम प्रकार की उल्टा सीधा चित्रकारी करने का काम करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाने लगते हैं। भारत माता का जो मदर इंडिया नामक चित्र है इनका, तो हम आगे देखेंगे क्यों अहंकारी हमने लिखा है। ये थे अहंकारी, अहंकार में चूर थे, मस्त थे एकदम, इसलिए हमने लिख दिया है, कोई गलत नहीं किया है। दोस्तों आइए जानते हैं, ज़्यादा कुछ हम अपनी तारीफ में कहेंगे नहीं, हमारी तारीफ आप लोग क्या करिए। तो आइए देखते हैं, आज की कक्षा शुरू करते हैं। सुबह और शाम, शाम को 7 PM पर, यानी 7 PM शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे दोनों टाइम कक्षाएं चलती है। सुबह प्रैक्टिस चल रहा है आपका प्रीवियस ईयर का, बहुत बेहतरीन विस्तार तरीके से व्याख्या की जा रही है। शाम को ये थ्योरी की क्लास है। दोनों क्लास यदि आप लगातार देखते हैं, वादा है, गारंटी है, मोदी वाली गारंटी नहीं है, गारंटी है, आपका क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कि आज हमको पढ़ना है एम.एफ. हुसैन साहब को। हमने बताया कि क्लास को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, लिख लिख के पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, जाता है, तो हम मैटर सारा एक जगह पीडीएफ से सेट करके रख दिए हैं, और जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा सुविधा हो और जल्दी जल्दी हो भी जाए। तो चूंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा दोनों कक्षाएं में, चाहे वो शाम वाली होगी चाहे सुबह वाली होगी, तो दोनों में खाली हम लोग मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर लेके ही चलेंगे। प्रैक्टिस खूब करेंगे, जितने भी स्टेट में कला विषय से संबंधित पेपर हुए उनको सॉल्व करेंगे, यानी कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं वो बड़ी तन्मयता से क्लास को देखेंगे, समझेंगे, पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने सहयोगी साथियों को भी जोड़ने का काम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एम.एफ. हुसैन साहब को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से प्रश्न ना बने, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, यहाँ से प्रश्न ना बने ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। टीजीटी पीजीटी छोड़िए, अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कला विषय से संबंधित है, आर्ट से संबंधित है, तो वहां अगर एम.एफ. हुसैन से प्रश्न न पूछे एग्जामिनर, ये हो ही नहीं सकता। यहां से थोक के भाव में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि चलिए चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं क्या, एम.एफ. हुसैन साहब को। आज का हमारा जो बिंदु है एम.एफ. हुसैन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ज्यादा लंबी भी नहीं है, एक ही क्लास में सारा हम मैटर खत्म कर देंगे, बहुत छोटी सी कक्षा में, तो आप लोग बने रहिएगा। आइए देखते हैं एम.एफ. हुसैन साहब के। एम.एफ. हुसैन साहब, हमने थंबनेल में आपके लगाया कि एक अहंकारी कलाकार। अहंकारी क्यों, अभी आप क्लास पढ़ेंगे तो सारी बात समझ में आएगी आपको। ध्यान दीजिएगा, एकदम आपका ध्यान बोर्ड की तरफ मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। एम.एफ. हुसैन, इनका जन्म होता है 1915 में और मृत्यु होती है 2011 में। ये एक समकालीन कलाकारों में से एक ऐसे कलाकार थे जो कि स्वयं में एक आत्मदीक्षित कलाकार थे। कैसे कलाकार थे, एक आत्मदीक्षित चित्रकार थे। इनका संपूर्ण कलाक्रम आकृति परक रहा है। आज हुसैन साहब भारतीय कला जगत के सिरमौर हैं। अर्थात कहने का मतलब एक बात कहता हूं, कला जगत कुल नहीं है, कला जगत के कुल नहीं है, सिरमौर है। और कारपोरेट जगत के दिग्गजों में, जो कारपोरेट जगत है उसके दिग्गजों की निगाहों में, दृष्टि में किसी चमत्कार से कम नहीं है। कौन, आपके एम.एफ. हुसैन साहब। दोस्तों इनका जन्म 1917 सितंबर 1915 ईस्वी को कहां पर होता है,
सोलापुर में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सोलापुर है जिला। सोलापुर में एक स्थान है पंढरपुर। क्या नाम है? पंढरपुर। यही पंढरपुर में इनका जन्म होता है। किसका? एम.एफ. हुसैन साहब का। तो वहां पर जन्म हुआ। पहली शिक्षा इन्होंने, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? चूंकि इनके जो पिता थे फिदा हुसैन, तो मुंबई में पिता का नाम जोड़ के लिखा जाता है। इनका नाम, मूल इनका नाम मकबूल है और इनके पिता का नाम फिदा हुसैन है। तो वही मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम हो जाता है। कि इनके पिता एमपी में जो इंदौर है, इंदौर में एक चीनी मिल थी, वहां पे कर्मचारी हुआ करते थे। कहां पर? मध्य प्रदेश, एमपी में। तो ये भी वहीं चले आते हैं एमपी में, इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं। और प्रश्न पूछता है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई या किससे हुई। तो आप सीधा सीधा बताइएगा कहां से हुई? तो इंदौर से हुई। और पूछता है किससे हुई? तो देवला लीकर से हुई। किससे हुई? देवला लीकर से। देखिएगा, उन्होंने अर्थात एम.एफ. हुसैन साहब ने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष ही कला शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मन नहीं लग रहा था इंदौर में, मूड डिस्टर्ब हुआ। ये हुआ चलो अब चलते हैं मुंबई की तरफ। तो ये मुंबई की तरफ कूच कर जाते हैं। जब मुंबई जाते हैं तो आगे देखिएगा, एक ही वर्ष वहां रहते हैं, एक ही वर्ष शिक्षा दीक्षा लेते हैं। किससे? देवला लीकर से। क्या नाम था? देवला लीकर। प्रारंभिक शिक्षा एम.एफ. हुसैन साहब ने इन्हीं देवला लीकर साहब से ली, ग्रहण की। उसके बाद वे मुंबई आ गए और सन 1936 ईस्वी में, कब? 1936 ईस्वी में ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मुंबई में है, वहां दाखिला ले लेते हैं। वहां दाखिला लेने के साथ ही साथ 1936 में ये अपना संघर्ष शुरू कर देते। किसी मंत्री, किसी बहुत बड़े राजनेता के लड़के नहीं थे, तो पॉकेट मनी चाहिए था, जेब खर्चा चाहिए था। तो उसके लिए इन्होंने जब जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लिया, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लिया 1936 में, उसी समय तत्कालीन समय में ये क्या करने लगे कि होर्डिंग बनाने लगे। पिक्चरों की जो मूवियां आती है, होर्डिंग और पोस्टर बनाने लगे। इससे जेब खर्चा निकलता है, यहीं से इनका संघर्ष चालू हो जाता है। 1936 ईस्वी तक सिनेमा, पोस्टरों और होर्डिंग को रगने में अपने संघर्ष का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया। किन्होंने? एम.एफ. हुसैन साहब ने। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे आपको देखना यह है कि सतत नवीन प्रयोग करते रहने वाले कलाकार एम.एफ. हुसैन साहब आज अंतरराष्ट्रीय मतलब ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त कलाकारों में गिने जाते हैं। इनकी गणना एक ऐसे कलाकार में होती है जो कि पूरे विश्व लेवल पर एक मशहूर, एक प्रसिद्ध चित्रकारों में इनकी गणना की जाती है। देखेंगे कि नित नए प्रयोगों ने ही हुसैन को कला में शिक्षित किया। आए दिन ये नया नया प्रयोग करते रहते थे और कला जगत में, कला क्षेत्र में इन्होंने कई क्षेत्र में कला से ही संबंधित अलग अलग प्रयोग करने का काम किया। आप देखेंगे 1941 में इनका मूड बनता है चलो फर्नीचर डिजाइनर बन जाते हैं, वहां पर भी जाके नाम हम लिखा के पढ़ने लगते हैं। तो रेखाओं द्वारा आप देखेंगे, कैसी रेखाओं द्वारा? मोटी रेखाओं द्वारा। मोटी रेखाओं द्वारा रेखांकित आकृतियां दैनंदिन जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक और आपके चित्रों के विषय गायकों, संगीतज्ञों, धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों, नर्तकियों, नेताओं इत्यादि के हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपने हाथी घोड़ा, पशु पक्षी, तीर कमान, हाथी घोड़ा, पशु पक्षी, तीर कमान और लोक प्रतीकों का भी चित्रांकन करने का काम किया है। किसने? आपके एम.एफ. हुसैन साहब ने। सरस्वती हो, कृष्ण कथा हो, माधुरी दीक्षित हो, घोड़े हो, महाभारत हो इत्यादि श्रृंखलाओं के द्वारा इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। आदि चित्रांकित श्रृंखलाएं आपकी
पहचान है, यही श्रृंखलाएं इनकी आगे चलकर पहचान बनती है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, क्या कर रहा है एमएफ हुसैन साहब के बारे में देखिएगा कि इनका जन्म, जैसा कि हमने बताया कि 17 सितंबर 1915 ईस्वी को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत पंढरपुर नामक स्थान में होता है। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में देवला लीकर के निर्देशन में हुई, सारी बात हम पढ़ चुके हैं। 1936 में जे कला विद्यालय मुंबई में आ गए, प्रवेश लिया। फिल्मों की होर्डिंग बनाने का कार्य किया। 1941 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1941 ईस्वी में फर्नीचर डिजाइनर का कार्य प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। 1946 से 1946 की बात है ये। अब यहाँ पर जब फर्नीचर डिजाइनर का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 1946 ईस्वी में इन्होंने विचार किया, चलो अब किसी चित्रकला के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में किसी एक बिंदु को चुना जाए। और फाइनली इन्होंने निश्चित कर लिया कि मुझे आगे चलकर एक अच्छा चित्रकार बनना है और चित्रकार के ही क्षेत्र में अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ाना है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है, देखिएगा कि इन्होंने 1946 ईस्वी से केवल चित्रकारी को अपना व्यवसाय बनाने का निश्चय किया। इनके द्वारा धुंधले, मटमैले रंगों में नारी पुरुष और उसमें विशेषकर नारी आकृतियों को चित्रित कर अपनी विशिष्ट शैली का विकास करने का काम किया, जिसे हुसैन शैली नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? हुसैन शैली नाम दिया जाता है। सन 1950 में प्रश्न पूछता है आपसे, यहां से भी एक प्रश्न यहां से भी पूछता है। अच्छा, इनकी पहली प्रदर्शनी, एमएफ हुसैन साहब की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कहां पर आयोजित हुई? उनकी पहली एकल प्रदर्शनी एमएफ हुसैन साहब के किस स्थान पर प्रदर्शित हुई, आयोजित हुई, और कब, वह समय? तो समय पूछेगा तो 1950 बताइएगा, और स्थान पूछेगा तो मुंबई बताइएगा। मुंबई के जहांगीरी कला दीर्घा में। कहां पर? जहांगीरी कला दीर्घा में इनकी एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई। एकदम ध्यान से देखिएगा, जहां जहां प्रश्न बनेगा हम बताते चलेंगे। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे क्या है इनके बारे में एमएफ हुसैन साहब के, देखिएगा। बात है 1971 ईस्वी के, इनके द्वारा बनाया गया एक महाभारत श्रृंखला, महाभारत कथा पे आप देखेंगे 1971 ईस्वी में इनके द्वारा बनाए गए महाभारत श्रृंखला या महाभारत कथा के लगभग 30 चित्र, कितने, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, इसको याद रखिएगा। जो महाभारत श्रृंखला के लगभग 30 चित्र इन्होंने बनाया था एमएफ हुसैन साहब ने, वह ब्राजील में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा पहला चित्रकार था भारत के क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में कोई पहला चित्रकार उभर कर ऐसा आया जिसका पिकासो के साथ उसकी जो है चित्रों की प्रतिलिपियां, उसके जो चित्र आकृतियां थी प्रदर्शित होती हैं, आयोजित होती हैं, वो भी पिकासो के साथ। इसीलिए तो इनको भारतीय पिकासो की संज्ञा दी जाती है। इनको और कोनो कारण ना है कि इनको भारतीय पिकासो कहे के लिए कह दिया जाता है, बस एक का कारण है भैया, ये जो महाभारत कथा या महाभारत श्रृंखला से संबंधित लगभग 30 चित्र बनाए थे, उन 30 चित्रवा ब्राजील में पिकासो के साथ उस प्रदर्शनी में इनके चित्र आयोजित हुए थे, प्रदर्शनी में आयोजित हुए थे। 30 चित्र ब्राजील में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। यही हुसैन एकमात्र भारतीय चित्रकार हैं जिनके चित्रों की प्रदर्शनी किसके साथ, ने बताया अभी, पिकासो के चित्रों के साथ आयोजित हुई। ध्यान दीजिएगा। चलिए, परीक्षा में ज्यादा समय में बाबा ने देखा भाई एकदम बाना है, एकदम लगा रहा तन मन धन से। धन तो का या धन के जरूरत ना बा, धन की जगह वो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दे करा, इतनी बहुत बार थोड़ा सा हमको अच्छा लगी। चला, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसीलिए इनको भारतीय पिकासो की संज्ञा दी गई, भारतीय पिकासो कहा गया। और कोनो कारण ना है कहा इन्हें भारतीय पिकासो कहा जाता है।
देखेंगे एम.एफ. हुसैन साहब ने अपने चित्रों में छाया प्रकाश के जगह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उस भारतीय चित्रकार कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में छाया प्रकाश के स्थान पर विरोधी रंगों को भरने का काम किया है। तो एक का नाम है एम.एफ. हुसैन साहब। देखिएगा कि इन्होंने अपने चित्रों में छाया प्रकाश की जगह विरोधी रंगों का प्रयोग किया है। चित्रण के लिए जल और तैल दोनों रंगों का, दोनों माध्यमों का प्रयोग किया। चित्रण के लिए जल और माफ करिएगा तैल दोनों माध्यमों का प्रयोग किया। इनके चित्रों में यथार्थवादी, प्रभाववादी, अभिव्यंजनावादी, इनके चित्रों में यथार्थवादी, प्रभाववादी, अभिव्यंजनावादी और ब्रिटिश एकेडमिक परंपरा का प्रभाव एकदम स्पष्ट देखा जा सकता है। किनके चित्रों पर? एम.एफ. हुसैन साहब के। किसका प्रभाव देखा जा सकता है? यथार्थवादी का, प्रभाववादी का, साथ ही साथ अभिव्यंजनावादी का, साथ ही साथ ब्रिटिश एकेडमिक परंपरा का भी प्रभाव इनके चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आप देखेंगे कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में इन्होंने प्राकृतिक चित्रण किया, जिसमें ग्राम जीवन, जन सामान्य का चित्रण किया। किंतु अब यह ज्यादातर प्रतीकात्मक चित्रण करते हैं। स्टार्टिंग में तो प्राकृतिक चित्रण किया, ग्राम जीवन से, आम जनजीवन से संबंधित इन्होंने चित्रकारी करने का काम किया, परंतु अब यह प्रतीकात्मक चित्रण करते हैं। आगे देखिएगा एम.एफ. हुसैन साहब के बारे में ध्यान दीजिएगा। जहां पहले इनके चित्रों में मानव आकृतियों की बहुलता थी, वही जब ये चीन जाते हैं और चीन से वापसी करते हैं, तो चीन से आने के बाद वापसी के उपरांत पशु पक्षियों की अधिकता हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इनके चित्रों में मानव आकृतियों की बहुलता थी, ज्यादातर यह मानव आकृतियां बनाने का काम करते थे। लेकिन जब यह चीन से होकर के वापस आते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है। यह मानव आकृतियों को त्याग कर ज्यादातर पशु पक्षियों के चित्र बनाने लगते हैं। नारी, पशु, विशेषकर घोड़ा और बैल, लोक प्रतीकों, हिंदू काव्यों, हिंदू देवी देवताओं, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित, इंदिरा गांधी की तो देवी के रूप में चित्रित कर दिए। इंदिरा गांधी को इनकी 3 चित्र बनाए हैं, देवी तुलना कर दिए हैं। आदि का चित्रण किया एम.एफ. हुसैन साहब ने। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। जहां कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में एकदम छाप दीजिएगा तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन साहब के हम कुछ प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। एम.एफ. हुसैन साहब के कुछ प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एम.एफ. हुसैन साहब के प्रमुख चित्र देखिएगा। हमने जैसा कि बताया कि प्रारंभ में इन्होंने मानव आकृतियां, लेकिन चीन से वापस जब आते हैं तो इसके बाद पशु पक्षियों का चित्रण अधिक किया। ये बात आप पढ़ चुके हैं। इनके चित्रों में बड़ा प्रसिद्ध चित्र है एक ढोलकिया। ढोलकिया के साथ साथ नारायण मेमन का कुटुंब नामक चित्र, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। हुसैन द्वारा बनाए गए राग रागनियों के भी चित्र मिलते हैं। यानी राग रागनियों का भी चित्रांकन कहीं ना कहीं करने का काम आपके एम.एफ. हुसैन साहब ने, जिनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। इनका पूरा क्या नाम है? मकबूल फिदा हुसैन। तो दोस्तों एक बड़ी प्यारी कृति है, बड़ी अच्छी चित्र इनका जो है फेमस है, भारत माता, मदर इंडिया। ये ऐसी तस्वीर बना दिए
क्योंकि ये एकदम पूर्णतः नग्न बना दिए थे भारत माता को। बड़ा विवादित चित्रकार था ये एम एफ हुसैन। बहुत बड़े, क्योंकि जितना इन्होंने कला जगत के क्षेत्र में जितने शीर्ष को प्राप्त किया, ऊंचाइयों को छुआ, उतना ही ये विवादों से घिरे रहे। अहंकारी हमने इसीलिए लिखा है इनके लिए एक शब्द, चूंकि इन्होंने, भाई जानकारी तो थी, नॉलेज तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उसका गलत तरीके से प्रयोग करने लगे। कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र थे उसको नग्न बनाने लगे, नग्न अवस्था में। भारत माता का भी चित्र इन्होंने नग्न अवस्था में बनाया, और इसे भारत माता का जो चित्र है नग्न अवस्था में बनाने के कारण ये विवादों से घिरे, और अंततः इनको भारत से बाहर जाना पड़ा। जाकर कतर में, कतर की राजधानी दोहा में ये लगभग 2010 के आसपास नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, वहीं अपना निवास बनाकर रहने लगते हैं। इनके चित्रों में भारत माता बहुत मशहूर है, पूछा जाता है। घोड़ा है, लैंप व मकड़ी है, नृत्य है, राजस्थान, मैसूर, मध्य पूर्व, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बैटल ऑफ गंगा यमुना एंड महाभारत। बैटल्स ऑफ गंगा, बैटल्स ऑफ यमुना एंड बैटल्स ऑफ महाभारत नामक चित्र भी एम एफ हुसैन साहब ने बनाया है। करबला, जमीन, जमीन के साथ साथ मकड़ी, लैंप और मकड़ी भी आप कह सकते हो। दुपट्टे में तीन औरतें, किसका चित्र है? एम एफ हुसैन साहब का चित्र है, हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है। दुपट्टे में तीन औरतें, मकड़ी है, लैंप है, भारत माता है, घोड़ा, ये सब मदर टेरेसा, बैटल ऑफ गंगा यमुना एंड महाभारत, अंतिम भोज, बनारस, आपातकाल, माधुरी दीक्षित, एक सब पूछे जाते हैं, याद रखना चाहिए। नीली रात, बड़ा ही प्यारी कृति है, नीली रात, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, आपका तब्बू, तब्बू के साथ साथ माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर, उर्मिला, कुछ चीजें, कुछ इनके चित्र छूट गए हैं जो कि हम लिख दे रहे हैं, जिसमें नीली रात है, अमिताभ बच्चन है, तब्बू है, उर्मिला मातोंडकर। ये भी चित्र बनाने का काम किसने किया? आपके एम एफ हुसैन साहब ने किया। दुपट्टे में तीन औरतें, कश्मीर, अंतिम भोज भी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, अंतिम भोज भी इन्हीं की कृति है, एम एफ हुसैन साहब की। बनारस, आपातकाल, माधुरी दीक्षित और इंदिरा गांधी को भी चित्रांकित करने का काम इन्होंने किया है, आपके एम एफ हुसैन साहब ने। आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा कि हिंदू देवी, मतलब हिंदू देवियों में दुर्गा, सरस्वती के आपत्तिजनक चित्र बनाने का काम किया है। आपत्तिजनक अर्थात नग्न चित्र बनाने का काम किया है, सेक्सुअल तरीके से बनाने का काम किया है, जिसमें आपातकाल में इंदिरा गांधी के तीन चित्र बनाए गए हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की तुलना देवी से की गई है। बहुत चालाक थे उसमें, दरअसल फंस जाते अगर ऐसा नहीं करते तो। चलिए आगे बढ़िएगा, बड़ी ही अच्छी श्रृंखला है इनकी एम एफ हुसैन साहब की, देखिएगा। अच्छा, गजगामिनी, जो कि हुसैन के फिल्मों की श्रृंखला थी। गजगामिनी हुसैन साहब के फिल्मों की श्रृंखला थी, माधुरी दीक्षित के साथ बनाया था। किसके साथ? माधुरी दीक्षित के साथ बनाया था। मीनाक्षी, ए टेल ऑफ थ्री सिटीज, किसके साथ? तब्बू के साथ। एम एफ हुसैन साहब कहा करते थे कि मैं फिल्में बनाता हूं, मैं चित्र बनाता हूं। कौन कहता था? किसका कथन है? एम एफ हुसैन साहब का है कि मैं फिल्में बनाता हूं, मैं घोड़े बेचता हूं, मैं चित्र बनाता हूं। ये सब, ये कथन एम एफ हुसैन साहब का है। देखिएगा, तब्बू के साथ बनाया। इसके अतिरिक्त द मेकिंग ऑफ ए पेंटर, स्टारिंग श्रेयस आदि इनकी प्रमुख फिल्में हैं। इन्होंने 1 दर्जन से अधिक फिल्मों को बनाने का काम भी किया है। इन्होंने फिल्मों में होर्डिंग पोस्टर बनाने का भी काम किया है, फिल्मों में अभिनय करने का काम किया है, फिल्मों को निर्देशित करने का काम किया है। ऐसे महान कलाकार थे आपके एम एफ हुसैन साहब। इनको कुछ उपाधियां मिली, कुछ सम्मान मिले। इनको तीनों सम्मान से, भारत के जो तीनों सम्मान है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों से सम्मानित किया गया।
भारत सरकार द्वारा हुसैन साहब को 1966 ईस्वी में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कब? 1966 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से, और 1951 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 66 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। 1986 ईस्वी में राज्यसभा के लिए इनका नाम आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, राज्यसभा की सदस्यता नहीं ग्रहण की, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हुसैन सदैव ही अपने चित्रों को लेकर चर्चा में बने रहे। हुसैन सदैव अपने चित्रों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहे, और चूंकि उसका कारण था कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से इनके चित्रों का टाइम टाइम पर विरोध होता रहा, क्योंकि उसमें गलत तरीके से बनाने का काम करते थे। कुछ तो अर्धनग्न, कुछ तो पूर्णतः नग्न, कुछ और भी अलग तरीके से गंदी तस्वीरें बनाने का काम करते थे। इनके चित्रों को पोस्टर क्वालिटी कहकर आलोचना की जाती थी। पोस्टर क्वालिटी कहकर, कितना गिरा नाम दिया जाता था इनके चित्रों को, पोस्टर क्वालिटी कहकर इनके चित्रों की आलोचना की जाती थी। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा कि हिंदू देवी देवताओं की नंगी और सेक्सुअल चित्रों को बनाने की वजह से विशेषकर सरस्वती के चित्र का समाज द्वारा काफी विरोध हुआ। जब सरस्वती का भी चित्र इन्होंने नग्न अवस्था में बनाया तो इनका बड़ा विरोध हुआ। विचार मीमांसा नामक हिंदी मासिक पत्रिका हुआ चला करती थी उस टाइम पर, तो विचार मीमांसा नामक हिंदी मासिक पत्रिका में एमएफ हुसैन साहब के लिए, तो उसमें एक लेख आया कि हुसैन ए पेंटर ऑफ बचर शीर्षक से इनके विरोध में एक लेख छपा। किसमें? विचार मीमांसा नामक मासिक पत्रिका में। इन पर 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। कितने? 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 2008 में सभी को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी मुकदमों को खारिज कर दिया। वर्तमान में हुसैन साहब भारत को छोड़कर कतर की राजधानी कहाँ पर रहते हैं? दोहा में अपना निवास बनाकर रहते हैं, या रह रहे थे, उनका तो अब खत्म हो गया काम। हुसैन फिल्मकार भी थे, 12 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। ये कहा करते थे कि मैं घोड़े बेचता हूं, मैं फिल्में बनाता हूं, मैं चित्र बनाता हूं। इनका यह कथन है। हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म पूछा जाता है थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। ध्यान रखिएगा, पहली फिल्म है इनकी, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, इनकी पहली मूवी है, ध्यान दीजिएगा। इनकी प्रथम फिल्म है जो राजस्थान के जीवन पर बनाई गई थी, जिसका विषय था, उस फिल्म का आधार था, कहानी क्या थी? राजस्थानी जीवन के आधार पर वह फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर था, जो कि हुसैन साहब की दोस्तों पहली फिल्म थी। ध्यान दीजिएगा, पहली फिल्म थी, तो अच्छा, पहली फिल्म थी जो राजस्थान जीवन पर बनाई गई है 1967 ईस्वी में। कब? 1967 ईस्वी में बनी इस फिल्म का बर्लिन, कब बनी थी? 1967 में, डेटो याद रखा, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर पहली पिक्चर है, 1967 में बनी। ये बर्लिन फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुआ, जहां पर इसे गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, गोल्डन बियर पुरस्कार से। बस, थैंक्स फॉर वाचिंग। एमएफ हुसैन साहब के लिए इतना ही। आगे के लिए हम कोई नया कलाकार, नया चित्रकार लेकर आपके सामने अगला बिंदु उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और जितनी कक्षाएं एमएफ हुसैन साहब पे हुई है आज की, भरोसा रखिए इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतने में सब कुछ आपका समाहित है। यही आप 2 एक बार पढ़ लेंगे बढ़िया से, तो आपका एमएफ हुसैन साहब से प्रश्न गलत नहीं होगा। और अगर न बात पर विश्वास हो तो कौनो पेपर उठा लो जिसमें एमएफ हुसैन साहब को क्वेश्चन हो, और वीडियो को देख लो, अगर उसमें उसका उत्तर न मिले तो कह देना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।